हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा सा लेट हो गया है, बल्कि थोड़ा नहीं, जो मॉर्निंग में देखते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, और जो इवनिंग में देखते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा। तो आज जो है ना व्लॉग लेट होने की रीज़न ये थी कि घर में थे बहुत से काम जो कि मुझे अकेली को करने थे। तो आज का व्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि जी, जो मैं ग्रोसरी लेकर आई थी उसको तो मैंने आती फटाफट जो है ना वैसे ही मैंने लाउंज में रख दिया था ज़मीन पे, क्योंकि नीचे से लेकर लिफ्ट में ऊपर आना और फटाफट शॉपर जो है ना ऐसे मैंने एक ही जगह पे रख दी है, और उसके बाद एक एक शॉपर को चेक करना किस में क्या है किस में क्या नहीं। जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें थी जल्दी से निकाल कर उनको फ्रिज में सेट करना, हर चीज़ को मैंने अपनी अपनी जगह पे रखा। बाकी जो ड्राई चीज़ें थी उनको मैंने अभी बाहर ही रहने दिया। तो मैंने यही सोचा कि मैं नेक्स्ट डे जो है ना मैं सारा समेट लूँगी। मीन्स के सैटरडे को मैं ये ग्रॉसरी करने गई थी, और संडे यानी कि कल जो है ना मेरा पूरा दिन इन्हीं कामों में ही निकल गया। पाकिस्तान में ये था कि मेरे पास हेल्पर थी, और हेल्पर से एक और बात बताती चलूँ कि जब मेरे पास हेल्पर नहीं थी तो मैंने अपने पाकिस्तान में जो लाहौर वाला मेरा घर था उसमें मैंने अकेली ने दावतें भी की हैं। 10-10 15-15 लोग मेरे घर भी आए हैं। मैंने 3-3 4-4 डिशेस अकेली ने बनाई हैं। इवन के मेहमानों के जाने के बाद मैं टेबल से बर्तन भी खुद उठाती थी, बर्तन धोती भी थी, घर को भी नीट करती थी, और मुझे ज़रा सी भी एहसास नहीं होता था कि मैं थक गई हूँ, मुझे थकन महसूस हो गई। ऐसा मुझे होता ही नहीं था फ़ील। लेकिन जब से हस्बैंड पाकिस्तान से कुवैत आए और उसके बाद मैंने हेल्पर रख ली, और हेल्पर की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती आ गई थी। कुकिंग तो तब भी मैं ही कर रही होती थी, लेकिन ज़रा ये था कि छोटी मोटी चीज़ें, ये पकड़ा दो, वो देना, ये वॉश कर दो, ये ला दो, वो ला दो, ये नीचे से झुक कर निकाल दो, मतलब कि ये वाले जो काम थे ना वो कर देती थी, जो कि अब मुझे खुद को करने पड़ रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दोबारा से मैं अपनी लाइन पे आ जाऊँगी और इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। यहाँ पे जी हस्बैंड मुझे ट्राइपॉड ओपन करके दिखा रहे थे, कह रहे थे ये लो जी, दिखा दो अपने सब्सक्राइबर्स को, ट्राइपॉड आ गया है तुम्हारा, जान खाई हुई थी तुमने, ट्राइपॉड लेना है, ट्राइपॉड लेना। तो जी ग्रॉसरी में जो है ना सबसे पहले जो है ना आज मैंने ट्राइपॉड लिया है, जिसके ऊपर मोबाइल लगा कर जो है ना मुझे सारी वीडियोस बनानी थी और आप सबके साथ शेयर करनी थी। यहाँ पे जी पाकिस्तान वाला ट्राइपॉड भी मेरा बहुत अच्छा था, और ये वाला भी मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो अब जी थकावट बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी, और देख देख के चक्कर आ रहा था इन चीज़ों को। ग्रॉसरी लाना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन उसके बाद उसको अपनी अपनी जगह पे रखना, सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। खैर, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो ग्रॉसरी से जी बात ये कर रही हूँ कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया, अल्लाह पाक ने ऐसा रखा कि किसी के आगे हाथ नहीं करना पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इंसान अपना कमाता है, अपना खाता है, इससे भरकर कुछ है ही नहीं। और मेरे दिल से दुआएं उन तमाम बहन भाइयों के लिए कि जो अल्लाह पाक से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और अल्लाह पाक को कहते हैं कि या अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल फरमा। तो मैं उन सब से यही बोलूँगी, दुआ तो सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमेशा अल्लाह पाक से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल कर, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है तो। क्योंकि मैंने खुद मैंने जो है ना इस चीज़ को फ़ील किया है। सम टाइम मैं अल्लाह पाक से बहुत दुआ कर रही होती हूँ, बहुत मांग रही होती हूँ, लेकिन जब मुझे वो चीज़ नहीं मिलती, मेरी जब वो दुआ कबूल नहीं होती, तो कुछ टाइम के बाद मैं कहती हूँ शुक्र अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है कि ये काम नहीं हुआ। अगर अल्लाह पाक ने तब मेरी सुन ली होती तो बस जी मेरी तो वाट लग जानी थी। लेकिन फिर मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी हमारा आउट ऑफ कंट्री का वीज़ा लग जाए, या अल्लाह पाक हमारा वीज़ा लग जाए, या अल्लाह पाक हमारा वीज़ा लग जाए। और आप अगर किसी 2-3 ग्रुप के साथ जा रहे हैं कि 2-3 बंदे आपके साथ हैं, और वो उनमें से 1 या 2 चला जाता है वहाँ पे, और उनके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, तो आप कहते हैं शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का लाख लाख के मैं नहीं गया। अगर मैं जाता तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होता। जैसे कि हम लोग मरी नारान का गान इधर घूमने जाते हैं, दोस्त यार जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, तो हम कहते हैं शुक्र अल्लाह का हम उनके साथ नहीं गए, हम होते उस बस में तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाता। तो इस तरह से
रिश्ते जब घरों में आते हैं हम उन चीज़ों को लेकर भी ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं, फिर वक्त गुजरने के बाद कहते हैं शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पे बात बनते बनते रह गई, या यहाँ पे बात बन रही थी तो ख़त्म हो गई। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमारी ये दुआ कबूल फरमा, अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह पाक सबको दे, सबको नवाजे, जिस जिसके ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ की जो कमी है अल्लाह पाक उस सबको पूरा करे। तो जी यहाँ पे चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ, बहुत सी चीज़ें जो है ना अभी रहती हैं आने वाली, बहुत सी चीज़ें मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पे मसाला बॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे कुछ पसंद भी आया था, अच्छा भी लगा था। और अभी भी 2 जो है ना बॉक्सेस रह गए हैं, जिसमें मैंने एक शुगर पोट रह गया है बड़े साइज़ का, और एक टी डालने के लिए जो है ना वो भी रह गया है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं मिर्च को इसमें डाल लूँगी। ये शीशे के गिलास बने हुए हैं और इसके ऊपर जो है ना एयर टाइट वुड में कैप है इसके। तो सॉल्ट भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी, ये कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दूँगी। इसके अलावा जी मैं यहाँ पे हल्दी भी डाल दी है, और यहाँ पे जी सूखा धनिया भी डाल दिया है, और जी मेरा मोस्ट फेवरेट गरम मसाला जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी मैंने वो भी डाल दिया है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और छोटे छोटे जो है ना ये बॉटल्स थी, ये प्लास्टिक की थी, इनके अंदर मैंने ज़र्दा रंग डाला है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, और साथ ही इसके अंदर जो है ना मैंने साबुत सूखा धनिया डाल दिया है। तो ये 4 बॉटल्स थी और एक में मैंने इलायची डाल दी है। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि नहीं यार अभी 2-4 जो है ना मुझे और लेकर आने हैं मसाले बॉक्स, जिसमें मैंने साबुत जो गरम मसाले होते हैं मैंने वो डालने हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ स्पून, 6 स्पून जो है ना मैं ये लेकर आई हूँ। 4 स्पून जो है ना वो पहले से थे मेरे घर में, तो यहाँ नहीं 6 लेकर आए थे, जिसमें से 2 जो है ना मेरे हस्बैंड से किसी ने ले लिए, और 4 जो है ना उनके पास रह गए थे, और 6 मैं और लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था, मुझे लाइट वेट स्पून बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे बने हुए थे। एक मैंने 6 ये मैंने लिए हैं इस तरह से जी, 6 मैंने ये फोक लिए हैं छोटे, और 6 मैंने बड़े लिए हैं। तो ये जी मैं आपको स्पून दिखा रही हूँ, और आप यकीन करें कि मैं थक गई हुई थी, इतना थक गई हुई थी। मेरा यही था कि हस्बैंड को फ्राइडे सैटरडे ऑफ होगा, लेकिन फ्राइडे भी हस्बैंड की ड्यूटी थी, पूरा वीक ही रही है, बस सैटरडे को ऑफ था, और कल संडे था, कल भी मेरे हस्बैंड की जो है ना ड्यूटी थी। तो सैटरडे को जो है ना पहले हमने ग्रॉसरी की, और मैं कहती हूँ एक दिन में ग्रॉसरी हो या क्रॉकरी हो, 2 काम एक दिन में करना इतना मुश्किल हो गया था। और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम घर से ही जो है ना 5 बजे निकले। तो 5 बजे जो है ना हम लोग गए, और उसके बाद आप कह लें कि 3-4 घंटे हमें ग्रॉसरी में ही लग गए थे, और उसके बाद फिर क्रॉकरी के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा मिला था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कहा जा रहा था लाइटर ले ले, लाइटर ले ले, लाइटर ले ले। जितना मैं डरती हूँ ना उस वाले लाइटर से, मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर्स भी उतना ही डरते हैं। तो मैंने ये वाला लाइटर भी ले लिया है, तो उफ़ ज़िंदगी आसान हो गई है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हस्बैंड ने जो है ना मुझे ख़ास कहा हुआ था कि मैंने आज तुमने जो है ना खाना नहीं बनाना, बस तुम ये काम करो। तो मेरी कोशिश यही थी कि उनके आने से पहले पहले जो है ना मैं ये सारा काम समेट कर रखूँ, क्योंकि पहले सुबह सफाई की पूरे घर की, उसके बाद जो है ना फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर उसके बाद मम्मा की, बहन की, इन सब की कॉल्स आना शुरू हो गई, उनसे बातचीत की, और उसके बाद जो है ना मैंने अपना ये किचन में आई इन चीज़ों को समेटने के लिए। ये मैंने जी एक चॉपर लिया था, हैंड चॉपर था, इलेक्ट्रिक नहीं था, बहुत अच्छा था। तो आई थिंक ये 3 kg का हस्बैंड को मिला है, मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक इतने का ही था। तो प्लास्टिक इसकी बहुत अच्छी है और अच्छा लगा है मुझे यूज़ करने में भी। खैर अभी तक मैंने इसके अंदर कोई प्याज वगैरह डाल के यूज़ नहीं किया, ये बस आपके सामने ही अभी इसको टिचुंग 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 करके मैं यूज़ करूँगी, बस इतना ही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। 750 ml का ये है, तो बस इसको भी साइड पे रख दूँगी। अभी सारी चीज़ों को जो है ना मैं अपनी अपनी जगह पे, यानी कि मैंने अभी वैसे रख दी हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये सेटिंग अभी कंफर्म नहीं है, मेरी बार बार जो है किचन की भी सेटिंग चेंज होती रहेगी। तो पहले मैंने मसाले सारे इस वाली कैबिनेट में रखे थे, उसके बाद मैंने उनकी जगह जो है ना मैंने चेंज कर दी थी। ये मैं 3 बाउल्स जो है ना इस तरह के छोटे डब्बे लेकर आई थी, जैसे आटा डालने के लिए या कोई चीज़ सालन वगैरह डाल कर रखने के लिए, और ये प्लास्टिक के बाउल्स लेकर आई थी, जिसमें अगर हमें कोई दही भल्ले खानी है, चाट खानी है, राइस खाने हैं, जो भी इस तरह के हैं, ये प्लास्टिक के लेकिन लगते ये वुड के हैं। इसके अलावा जी मैं लेकर आई थी ये 2 बाउल्स प्लास्टिक के, जैसे कि आटा गूंदने के लिए हो गया या
फिर चावल वॉश करने के लिए, भिगोने के लिए, या दाल चने, इस तरह से ये मैं लेकर आई थी। इसके अलावा जो है ना मैं शीशे की डिश लेकर आई थी जिसके अंदर मैं चावल सर्व कर सकती हूँ, या कोई और चीज़ जो है ना मैं इसके अंदर रख सकती हूँ, लाइक टिक्के वगैरह हो गया, रोस्ट वगैरह हो गया, वो चीज़ रख सकती हूँ। और इसके अलावा जी मैं लेकर आई थी एक बाउल जिसमें हमें सालन वगैरह डालना होता है, वो लेकर आई हूँ शीशे का। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और जी बहुत ही ख़ास चीज़, इतनी ख़ास जो कि मुझे बार बार जो है ना कहा जा रहा था, और बल्कि वो मेरी इतनी ज़रूरत थी ना, मुझे लगता है इस पूरे किचन में सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे ज़रूरत ही उस चीज़ की थी। उससे पहले दिखाते चलूँ कि जी ये रही ट्रे, ये 3 ट्रे लेकर आई हूँ। अच्छी लगी थी मुझे, मैंने ले ली। इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, बाकी पिंक कलर में, ग्रीन कलर में, इस तरह से थी, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने बस उठाने गई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मेरे पास कम था। हम 10 बजे जो है ना सिटी सेंटर, आई थिंक, हाँ सिटी सेंटर, अभी मुझे ना नाम भूल जाते हैं, मुझे ठीक से नाम याद नहीं हो रहे जगह के, तो लोग आकर कमेंट में जो है ना नाम सही कर रहे होते हैं कि स्वीटी जी ये वाला ये आप नाम ले रही हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे जी मुझे एक कमेंट आया, स्वीटी जी, मुझे इनका नाम ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा। कमेंट है जी, हे स्वीटी जी, हिमा हेयर, ओके, हिमा हेयर फ्रॉम इंडिया। मैं और मेरी बेटी आपके व्लॉग देख के ही रात में सोते हैं। मेरी बेटी पूछ रही है आपने बेलन लिया है कि भूल गई, उसे बड़ी चिंता हो रही है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। जी 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 जी, मैं बताती हूँ मैंने लिया है कि नहीं। इससे पहले जी मेरी एक सब्सक्राइबर है लाइफ विद अनमोल, डियर, आपने कभी मेरा नाम नहीं लिया। आपने वीडियो में ओके, आपने कभी अपनी वीडियो में मेरा नाम नहीं लिया। मैं आपके ससुराल वाली साइड हैदराबाद में रहती हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, और साथ उन्हें लिखा हुआ मैं किस टाइम से देख रही हूँ। तो जी थैंक यू सो मच अनमोल, मैं आपको कभी भूल नहीं सकती। मैं यहाँ पे आपको अभी प्याज और लहसुन अदरक की टोकरी दिखा रही थी, तो वो टोकरी मैंने ये वाली इस तरह से ली है कि ये थोड़ी स्लिम थी, और मेरा यही था कि मैं यहाँ पर रख लूँ। वैसे ही हम वॉशरूम में ब्यूटी प्रोडक्ट रखने के लिए या सैलून्स में वहाँ पे यूज़ होती है, तो मैंने ये बस जगह के मुताबिक जो है ना मैंने ये ली है। मुझे ज़्यादा फैली फैली चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे जी हस्बैंड ने कहा था जी आज तुमने खाना नहीं बनाना। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ घर में बना लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई हुई थी, मैं थक गई थी। तो जी पहले कर लेते हैं पेट पूजा, फिर होएगा काम दूजा। तो खाने में जो है ना हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था, मैं काम कर ही रही थी, इतने में हस्बैंड आ गए, और यहाँ पे जी उन्होंने दोबारा से जो है ना नाइफ़ से मंगवा लिए थे टिक्के कबाब, जो कि बहुत मज़े किया। तो जी बस ये खाए। मैं तो सिर्फ खाली कबाब मैंने केचप के साथ खाए थे, बस अभी आपको दिखाने के लिए जो है ना पूरी के साथ खा रही हूँ, और ये सच्ची बात है, मैंने सिर्फ कबाब ही केचप के साथ और ये क्रीम के साथ मैंने खाए थे बस। क्योंकि मैं जब थक जाती हूँ ना तब भी मेरा कुछ खाने पे दिल नहीं करता। यहाँ पे जी अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह आ गए हैं जी किचन में। हस्बैंड ने बोला जी बेगम चाय पिला दो, चाय की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। तो यहाँ पे ना मैंने पैन के अंदर जो है ना भर के पानी डाला, और फिर मुझे याद आया कि वेट स्वीटी, इतना पानी तुम रख रही हो, क्या तुमने गर्म पानी से नहाना है? फिर मैंने कहा नहीं नहाना तो नहीं है। फिर मुझे याद आया हो पाउडर मिल्क की चाय नहीं बनानी, लिक्विड मिल्क की चाय बनानी है। तो जी मैंने पानी थोड़ा सा फेंक दिया था, और उसके बाद जी मैंने लिक्विड मिल्क निकाला, और उसके बाद जो है मैं अब साथ साथ मुझे वॉइस मैसेज आ रहे थे। पाकिस्तान में जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ पे माशाल्लाह लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे अभी तक याद कर रहे हैं। और मैं ये हैरान हूँ कि मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, लेकिन सब ने जो है ना एंड टाइम पे मुझे बहुत याद रखा है। तो जी वेख लो, वो जिसनु चिंता हो रही सी ना मेरे बेलना तो मुझे मिल गया, लेकिन इसके साथ जो सिलिकॉन मैट है ना वो मुझे नहीं मिला। तो अब वो मैं इंशाल्लाह टीमू से मंगवाऊंगी इस कलर का, अगर मुझे टीमू से मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा है, कहीं भी नहीं मिला। अगर आप में से किसी की नज़र में है कि कुवैत में मुझे सिलिकॉन मैट कहाँ से मिलेगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बता रही थी कि जी इतना मैं उस सोसाइटी में कभी निकली नहीं थी बाहर, लेकिन छोटे मोटे लिंक जो है बन गए हुए थे इस तरह से। किसी से घर में चीज़ मंगवा ली, लाइक कोफ्ते मंगवा लिए, कबाब मंगवा लिए, इस तरह की चीज़ें मंगवा ली, या कोई और ऑनलाइन चीज़ जो होती है, तो उस हिसाब से जो है ना नंबर्स वगैरह चले गए हुए थे। तो अभी तक मेरे से जो है ना मेरा हाल चाल पूछा जाता है, और कैसी हो, सेट हो गई हो। तो मैं कहती हूँ कि आजकल ना अपनों से ज़्यादा गैर अच्छे हैं। कुछ अपने भी ऐसे होते हैं कि जो कि आपको पूछते नहीं हैं। ये ऐसा मैंने देखा है कि आपको कॉल नहीं करेंगे, भाई तुम वहाँ फ़लाने चली गई हो, वहाँ पहुँच गई हो, कैसा लग रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है।
तो मैं कहती हूँ कि आपकी खुशी में जो खुश हो वो आपका है, आपके गम में जो आपके पास आ जाए फ़ौरन वो आपका है। और मैं कहती हूँ कि गम में आपको ज़्यादा नज़र घुमा कर देखना चाहिए कि कौन कौन आपके गम में शामिल हुआ है, और जो आपके गम में शामिल हो ना उसको कभी अपनी खुशियों में इग्नोर मत करो, क्योंकि जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो गया है ना, आपने अपनी खुशी में सबसे पहले उसको बुलाना है, सबसे पहले। बाकी जो खुशियों में आ जाते हैं तो खुशियों में तो फिर नाचने गाने वाले भी आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, लेकिन जो गम में आपके साथ खड़ा है ना, जो गम में, उसको आपने कभी भी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना आपने उसको। तो यहाँ पे अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना डिनर सेट, जिसका बहुत से लोगों को जो है ना बेसब्री से इंतज़ार था, बेसब्री से। तो यहाँ पे जी बहुत से डिनर सेट देखे, प्लास्टिक के भी देखे, लेकिन मेरा प्लास्टिक पे दिल नहीं था। मेरा था कि नहीं यार, चीज़ लेनी है, एक ही दफ़ा लेनी है, अगर घर में गेस्ट भी आ जाएंगे तो वो भी इसमें खा सकते हैं और हम भी इसी में खाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो मैं बर्तन यूज़ कर रही थी प्लास्टिक के थे मेरे पास, लेकिन हम खाते उसी में ही थे, चीनी के शीशे के बर्तन में ही हम खाते थे। तो जी मैंने ये वाला जो है ना डिनर सेट लिया है डैनी होम का 18 पीसेस का। अगर आप गूगल पे जाकर लिखेंगे तो आपको इजीली जो है पता लग जाएगा। और मेरे से लोगों ने कहा था कि स्वीटी जी आपने इसके प्राइस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। तो ये 14 KD का जो है ना ऑनलाइन भी लगा हुआ है और मुझे ये मिला भी इतने में ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जो है ना ले लिया है, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसलिए मैंने ये लिया है। इसके अंदर और कोई अभी चॉइस मुझे नहीं पता लग रही थी। बाकी जो ग्रे वाला था मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, मैं वो नहीं ले सकी क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना नाजुक लग रहा था। तो घर के यूज़ के लिए आई थिंक इतना भी नाजुक बर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये 3 पीस है, एक इसमें बड़ी प्लेट है जो कि मैं अभी इसमें से निकालूंगी, एक बाउल है और एक छोटी प्लेट है। तो टोटल जो है ना आप कह लें 18 पीसीस का जो है ना ये सेट है। बाकी इसके अलावा स्पून भी हो गए, फोक भी हो गए, और अभी एक टी सेट लेकर आऊँगी छोटा जो होता है, वो भी कोशिश करूँगी कि इसके साथ मैचिंग में ही ले आऊँ, कोई पिंक कलर का ही देख लूँ तो प्रॉपर जो है ना एक सेट बन जाएगा। इसके अलावा इतना एक भांडा बच गया, ना मैं चिमटा लेकर आई, ना मैं चावल डालने वाला चम्मच लेकर आई, ना मैं सालन डालने वाला चम्मच लेकर आई। तो ये 3 चीज़ें जो है ना मेरी रह गई हैं, लेकिन है इट्स ओके। बाकी बहुत कुछ जो है ना मैं ले आई हूँ। तो कुछ सामान जो है ना हस्बैंड को जब दोबारा छुट्टी आएगी ना तब मैं लेकर आऊँगी। इस दफ़ा मैंने इतना लालच किया मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें जितनी थी ना मेरा यही था कि बस मैं लेने की करूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड का ऑफ़ नहीं होना था और फ्राइडे इनका ऑफ़ नहीं होता, सैटरडे कभी ऑफ़ होता है, कभी संडे ऑफ़ होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे जी ये रहे जी 3 प्लेटों का सेट, मीन्स के बाउल, छोटी प्लेट और फिर एक बड़ी प्लेट। तो जी ये हो गया सेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, सब्र किया और सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है, हमेशा आपको अच्छी चीज़ ही मिलती है। आपको मेरा ये सेट कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जी अगर अभी भी किसी चीज़ की कमी रहती हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कल इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आएगी और मेरे घर में एक और चीज़ आ गई है, इंशाल्लाह वो कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी अब दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।